होती श्राद्ध पक्ष की। ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रख कर गाय को खिला दिया जाता है। ये 3 दिन तक तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाता है, मोक्ष। पितृपक्ष को हम समझे। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना पितृपक्ष में, 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए, कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते, पितृ बुरे नहीं होते। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जिमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। पितृपक्ष श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते हो। बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो। 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो। अपना गोत्र बोलकर, अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृदोष शांत, आपका दोष समाप्त। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के ऊपर। और जल कहां चढ़ाना है? पहले जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर। शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। गौरी पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भग मांगते हैं। भग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं।
नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चम्मच बैठा लगेगा। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो? कहा बहुत चतुर लोग हो रहे संसार में हो। भले पूजन पाठ नहीं करे, पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी तुरंत। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे, अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए। पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब
एक काम और हो सकता है गुरुजी, वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूरी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा, जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बनते सताऊंगी। श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको? बोलो, ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे।